हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का छठा भाग। इससे पहले वाले भागों में हमने यूक्लिड के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में समझा था और उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं और आज है जो यूक्लिड के द्वारा दी गई अभिकृत यानी एक्सियम्स है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि यूक्लिड के द्वारा दी गई जो अभिकृत है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हमारे पास अभिकृत यानी कि एक्सियम्स है। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखो, बिल्कुल कॉमन सी बात है पढ़ने में और हमने इसको पहले यूज़ भी किया गया है, लेकिन यूक्लिड के द्वारा दिया गया है तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, मतलब जो बच गए वो भी बराबर होंगे। और यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष मतलब कि जो बचा है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन 3 अभिकृतों के बारे में, इन 3 एक्सियम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हम शुरू करते हैं जो कि है अभिकृत 1 एक्सियम 1, जो है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। कि वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि अगर ए सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है तो ए और बी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसमें बहुत से एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ इन 3 लाइन्स की, ये 3 रेखाएं हैं, इनको मैं अलग अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ। ये है, एक ये है और एक ये है, इस तरीके से है। और ऐसे हम पहले एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन ही ले लूँ, इसमें ध्यान देंगे एक बार कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं रेखा और कोण वाले चैप्टर में, इस तरीके से। और हमें एक सेकेंड, ये इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास ए बी और सी डी है। ये हुआ था कि ए बी जो है इस सी डी की क्या था, समांतर था। ये हम कर चुके थे, ए बी जो है सी डी के समांतर है और हमने रचना की थी और उस रचना से हमने कि जो बीच में एक और रेखा निकाल के गए थे ऐसे, ठीक है, जिसका नाम मैं पी क्यू रख रही हूँ फ़िलहाल, जो कि हमारे पास किसके समांतर था, सी डी के समांतर था। पी क्यू हमारे पास सी डी के समांतर था और ये ए भी हमारे पास सी डी के समांतर है। तो ध्यान देंगे अब इसमें कि अगर हमारे पास ये ए बी भी सी डी के समांतर है, पी क्यू भी सी डी के समांतर है, तो मतलब कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये तीनों आपस में समांतर हो गए। तो मतलब कि ए बी भी क्या हो गया, पी क्यू के समांतर हो गया। ज़रूरी नहीं, ये देखो अब ये यहाँ पर बराबर की बात है, यहाँ समांतर की बात है, लेकिन जो बात की गई है उस पर फोकस करेंगे कि जब दो चीज़ एक ही चीज़ के बराबर हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर ही हो जाती है। तो उसकी बात की गई है। तो यहाँ हमारे पास एक्सियम 1 अभिकृत 1 यही था। इसके नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियम 2 अभिकृत 2 कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो परिणाम भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, इनके अंदर ये सी जो है दोनों में जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इससे वो समझाती हूँ मैं, जो कि हमारे पास है, एक मिनट। ये इस तरीके से त्रिभुज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक ही क्वेश्चन हुआ करता था ऐसा। इसी के अंदर से बना देती हूँ मैं ये। इस तरीके से क्वेश्चन था और बोला गया था कि ये जो कोण है, कोण 1 जो है
कोण दो के क्या है, बराबर है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना था, जहाँ हमारे पास हमें चाहिए था कि ये वाला जो कोण है, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर आ जाए। ये हमें चाहिए था इसमें। इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, इसके इस तरीके से इसके बराबर आ जाए, ये हमें चाहिए था। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास देखा, अगर मैं इसको मान लेती हूँ यहाँ पे कोण 3 है, ये कोण 3 है। ठीक है, तो इसको नेमिंग दे दूँ मैं तो ए बी सी और ये डी और ये ई। मतलब कि हमें क्या करना था कि ये जो कोण है डी सी बी है वो बराबर हो जाए कोण ए सी ई के, ये हमें सिद्ध करना था, मतलब कि हमें चाहिए था ये। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। अब इस हमें पता है कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर दिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया था कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। तो हमने क्या किया, कोण 3 को दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, तो कोण 1 में कोण 3 जोड़ा और कोण 2 में भी कोण 3 जोड़ा। 1 और 2 में जब हमने 1 और 2 में जब हमने 3 जोड़ा, देखो 1 में भी 3 जोड़ा तो हमारे पास क्या बन गया, डी सी बी। और 2 में जब 3 जोड़ा तो हमारे पास क्या बन गया, ए सी बी, ए सी ई। यही हमें सिद्ध करना था। देखो जब बराबर में बराबर जोड़े गए, अगर मैं यहीं पे अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूँ कि यहाँ पर हमारे पास कोण 1 में भी 3 जोड़ा गया है और कोण 2 में भी 3 जोड़ा गया है, तो देखो सेम सेम दिख रहे हैं ये। इस तरीके से हमारे पास यदि हम बराबरों में बराबरों को जोड़ते हैं तो जो हमें परिणाम मिलता है वो भी क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा अभिकृत 2 एक्सियम 2। इसके बाद है हमारे पास अभिकृत 3 एक्सियम 3, जिसमें यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जिसके अंदर देखो ये रहा, बराबरों में से बराबर को घटाना है, देखो इसमें दोनों में सी घटाया गया है, ये रहा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एग्जाम्पल अगर तुम्हें दूँ तो हमने वृत्त वाले चैप्टर में एक एग्जाम्पल पढ़ा था। इस तरीके से केंद्र से हमने इस पर ड्रॉ किया था एक लंब ओ, ये ए था, ये बी, ये सी और ये डी। हमें ए बी बराबर में सी डी करना था। और जब हमने ये लंब ड्रॉ किया तो हमें मिल गया था कि हमारे पास, हमें पता है कि केंद्र से अगर त्रिज्या पर अगर हम लंब ड्रॉ करते हैं, लंब बनाते हैं, तो वो उसको समद्विभाजित करता है, मतलब कि 2 समान टुकड़ों में उसको तोड़ देता है। ये हमने पढ़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ देखा जाए तो बी पी है मान लेते हैं, बी पी बराबर सी पी हो गया और ए पी बराबर डी पी हो गया। तो हमने क्या किया, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ कि बी ए पी में से बी पी माइनस जो है और डी पी में से सी पी माइनस, मतलब बराबर में बराबर हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस करने के बाद देखो ए पी में से बी पी गया तो क्या बचा, ए बी। डी पी में से सी पी गया तो सी डी गया तो क्या बचा, सी पी गया तो सी डी। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो मतलब यदि बराबरों में से बराबर घटाए जाएँ तो वो भी शेष, अब देखो यहाँ पर तो सी बराबर है, जो नहीं, देखो दो चीज़ें जो बराबर हैं अगर हमने वो माइनस कर दी तो जो शेषफल बचता है वो भी हमारे पास क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल ये वाला दे देती हूँ, उसमें तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो ये सीधी रेखा है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इस तरीके से है और हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी करना है यहाँ पे। ठीक है, और हमें जो दिया गया है, जो हमें दिया है वो है ए सी बराबर में बी डी दिया है और हमें ये सिद्ध करना है। देखो ए सी और बी डी पे फोकस रखो एक बार,
दोनों में जो ये हमारे पास बी सी है ये सेम आ रहा है, दोनों पे हमारे पास लिंक हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, दोनों तरफ बी सी घटाने पर तो ए सी में भी बी सी घटाया गया और बी डी में भी बी सी घटाया गया। जब मैंने ए सी में से इस बी सी को घटाया तो यहाँ पे बचा ए बी, और जब मैंने बी डी में से इस बी सी को हटाया तो हमारे पास क्या बचा, सी डी। देखो ये बराबर वाले आ गए। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो ए माइनस सी बराबर में बी माइनस सी, दोनों में सेम सेम क्या माइनस किए। ठीक है, जो बचा है, जो शेषफल बचा है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे हमारे आज के 3 एक्सियम्स, 3 अभिकृत। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।